डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक महान साइंटिस्ट 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के एक प्लेन में जिसमें मुंबई से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना होते हैं, और लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्लेन यूरोप में अलास्का माउंटेन में रेंज में क्रैश हो जाता है। और हादसे में भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ 117 लोगों की जान चली जाती है। साथ ही इस प्लेन क्रैश का कारण जिनेवा हवाई अड्डे और पायलट के बीच पहाड़ों के पास प्लेन के बैलेंस यानी कम्युनिकेशन बिगड़ने की गलती से दुर्घटना का कारण बताया जाता है। लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त होती है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्लेन क्रैश में मारे गए थे, उसमें समय पर उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फट जाता है, और जिससे प्लेन के मौजूद यात्रियों सहित डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी मौत हो जाती है, जो अपनी मौत के साथ साथ कई रहस्यों को भी पड़ जाते हैं। सभी को नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पितृजय और आज हम बात करने भारत के महान साइंटिस्ट के बारे में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में, जिन्होंने न्यूक्लियर पावर के बारे में भारत को जनक भी माना जाता है तथा इन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर शक्ति बनाने के लिए अपना महान योगदान दिया था, और जिनकी मौत की हिस्ट्री आज तक भी मिस्ट्री बनी हुई है और जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। आज हम इस वीडियो में इनकी मौत से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 24 जनवरी 1966 को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक प्लेन क्रैश में अचानक ही हो जाती है, और इस मौत के ठीक 3 महीने पहले ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक इंटरव्यू में देते हैं, और जिसमें वह बताते हैं कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वे भारत में 18 महीने के अंदर ही परमाणु बम बना लेंगे। और यह इंटरव्यू डॉक्टर होमी भाभा जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर दिया था। साथ ही इस इंटरव्यू के ठीक 3 महीने बाद ही 24 जनवरी 1966 में प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत इस प्लेन क्रैश में नहीं होती तो भारत न्यूक्लियर साइंस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर चुका होता। ऐसा भी माना जाता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत पीछे एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत का प्लानिंग की गई थी, और क्योंकि अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत एक न्यूक्लियर पावर बहुत ही पहले ही बन जाता, जो कि अन्य देशों को यह चीज मंजूर नहीं होती। साथ ही हादसे से पहले होमी भाभा जहांगीर एयर इंडिया की फ्लाइट 101 से मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे होते, और जिससे वह अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी पहुंच ही नहीं पाते, और आधे सफर के दौरान ही फ्लाइट टॉप की सबसे ऊंची माउंटेन ब्लैक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाती है। साथ ही इस प्लेन क्रैश में 117 यात्रियों की भी मौत हो जाती है, और जिसमें होमी भाभा जी भी होते हैं। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत की खबर से पूरे भारत का टूट जाता है, और भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना भी टूट जाता है, और फिर कई सालों तक यह अधूरा ही रह जाता है। इस घटना के बाद के प्लेन क्रैश का कारण प्लेन के पायलट और जिनेवा एयरपोर्ट के बीच मिसकम्युनिकेशन को बताया जाता है। लेकिन इस प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत के लेकर कई ऐसी बातों का खुलासा और दावा किया गया कि जिससे पूरा देश शॉक में रह गया। लेकिन भारत देश कभी भी इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया, और उस समय भारत इतना सक्षम और इतना शक्तिशाली देश नहीं हुआ करता था जितना कि आज है। तथा साथ ही बात जब क्लियर होती है जब 2008 में एक किताब छपती है, इस क्रैश के अमेरिका की खुफिया एजेंसी की सोची समझी साजिश बताई जाती है। लेकिन ये कभी भी साबित नहीं किया जा सका, और न ही ये कभी प्रूफ हो पाया, क्योंकि सबूतों की कमी के कारण ये कभी भी साबित नहीं हो पाया। और जैसे जैसे समय बीतता गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत और भी ज्यादा रहस्यमय बनती चली। साथ ही हम अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की प्लेन क्रैश की बात करें तो इसमें अमेरिका का हाथ होने की बात करें तो, क्योंकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत के पीछे अगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ माना जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की साजिश होने का पता चलता है, क्योंकि उस समय अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर मानी जाती थी, जो आज ही माना जाता है, और अमेरिका खुद एक न्यूक्लियर पावर है, और जिसके बाद से अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए अन्य देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देश को अन्य देशों से सुरक्षित रखने के लिए देश के पास न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है। और अगर अमेरिका को जब ये बात पता चली कि भारत न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, तो अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत की साजिश रचता है। और क्योंकि अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर बने, और जिसमें अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता है, और भारत का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना कई सालों के लिए रुक जाता है। साथ ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत कई सालों तक एक राज बनी रहती है। जब 2008 में विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब पब्लिश होती है, और कन्वर्शन विद द क्रो, अतः इस किताब के कुछ डगलस और CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउन की बीच की बातचीत के कुछ अंश होते हैं, जिसके अंदर डगलस ने अंत में वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी
CIA के हाथ होने का दावा किया था, जिसमें यह कारण बताया गया था कि अमेरिका भारत जैसे देशों से परेशान था क्योंकि भारत एक गरीब देश था और 1947 के आजादी के बाद से ही भारत की हालत ठीक नहीं थी और फिर भी भारत की इतनी तेजी से ग्रोथ देखकर अमेरिका परेशान था और भारत देश हथियार के साथ साथ परमाणु ताकत भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका के पास ही परमाणु शक्ति और परमाणु ताकत थी और जिसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर बन गया था और यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि अन्य देशों ने 1964 में चीन और सोवियत यूनियन ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। साथ ही इस किताब में एक कारण और बताया गया है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और जिससे भी भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर में भारत युद्ध जीत गया था, तो तब भी अमेरिका भारत की जीत देखकर बेचैन हो गया था। तो जब अमेरिका को पता चलता है कि भारत अपनी परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाने में लगा है और उसके बाद अमेरिका के खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर बाबा जी की प्लेन को क्रैश करने की साजिश रचता है और इसमें वह सफल हो जाता है और जिसके बाद वो खुद उसकी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर रॉबर्ट ब्राउन भी मानते हैं कि पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण ये भारत में कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद 2017 में भाभा जी की मृत्यु की कुछ गुत्थियां सुलझती हुई नजर आती है। डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर जी की मौत के ठीक 16 साल पहले 1950 में भी एयर इंडिया का एक विमान माउंट ब्लैक पर क्रैश हो गया था और उस हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2017 में डैनियल रॉस नाम के एक पर्वतारोही ने भी दावा किया था कि उस क्रैश साइट के पास विमान के कुछ पार्ट्स मिले हैं। हालांकि ये बात साफ नहीं की जा सकी कि जो पार्ट्स मिले थे वे साल 1950 की क्रैश वाले विमान के थे या फिर 1966 वाले प्लेन क्रैश के थे जिसमें होमी भाभा जी भी थे। साथ ही रोज को और भी दूसरे प्लेन्स के पार्ट्स भी मिले थे और पार्ट्स को देखकर रोज के होश उड़ जाते क्योंकि जिस प्लेन के पार्ट्स मिले थे उससे दूसरे प्लेन के भी पार्ट्स मिले थे, पर यह साफ नहीं होता है कि ये पार्ट 1950 वाले प्लेन के हैं या 1966 वाले प्लेन्स के हैं, जिसमें डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर भी थे। साथ ही रोज का ये भी मानना है और ये कहना है अगर प्लेन हादसे के वक्त माउंटेन से टकराता तो धमाका होना चाहिए था और बहुत ही जोरदार धमाका होना चाहिए था, जो कि प्लेन 101 के क्रैश के वक्त नहीं हुआ था क्योंकि विमान में उस समय 41,000 ऑयल भी था जबकि वह धमाका हुआ ही नहीं। साथ ही रोज का ये भी कहना था कि अगर यह प्लेन एक इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया होगा तो लेकिन ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसे टकराने के बाद विस्फोट करने का मौका ही नहीं मिला होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के लिए भी कहा था कि ये नहीं पता कि यह हादसा था कि यह सोची समझी साजिश थी और डॉक्टर होमी भाभा भारत को पहला परमाणु बम बनाकर देने वाले थे, तो मुझे लगता है कि सबूतों के आधार पर दुनिया को सच बताना मेरा ड्यूटी है। साथ ही रोश ने कहा कि अगर भारत सरकार चाहती है तो मैं उन्हें ये दस्तावेज और क्रैश के दौरान यात्रियों का गिरा हुआ सामान देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही आपको बता दें कि भारत के परमाणु जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की आयु में डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी और उसके बाद उन्होंने बड़ी रिसर्च की। साथ ही वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एविडेंस लाइब्रेरी में भी काम कर चुके थे। साथ ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी अपनी फैमिली के साथ भारत आए हुए थे और तभी सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो जाती है और भाभा जी को भारत इतना पसंद आता है कि वह भारत में ही बच जाते और फिर वह भारत के होमी भाभा जी ने इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीवी रमन के साथ लैब में काम करना शुरू कर दिया और जिसके बाद से वह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर फाउंडर बने और फिर तब से ही वह भाभा जी ने भारत के विश्व की शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए परमाणु क्षमता को और विकसित करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि सिर्फ साइंस ही प्रगति का एक रास्ता है और जिसके बाद से ही वह भारत के न्यूक्लियर पावर बनाने में जुड़ गए और साथ ही इस प्रोजेक्ट के चलते बीच में ही भाभा जी की डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में और ये परमाणु शक्ति बनाने का सपना कुछ सालों तक भारत का अधूरा रह जाता है। लेकिन अब भारत भी परमाणु शक्ति बना चुका है और भारत भी एक एटॉमिक पावर है, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और भारत विश्व की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत ही तेजी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और जिसकी तरफ भारत बहुत तेजी से चल रहा है, ग्रो कर रहा है। साथ ही आज का हमारा वीडियो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत की मिस्ट्री के बारे में यहीं पे खत्म होता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को जल्दी से शेयर जरूर कीजिएगा। अतः जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।